पत्नी का भी धर्म होता है, इसलिए उसे धर्म पत्नी कहते हैं। अब तो धर्म पत्नी बहुत कम लोग कहते हैं, अब बहुत से लोग कहते श्रीमती, मतलब मति माने बुद्धि और श्री माने सिर्री, इसकी बुद्धि सिर्री, पागल पागल बुद्धि की है श्रीमती। और फिर कितने लोग कहते हैं मैडम, मैं तो समझता नहीं डमाडम मैडम ये सब की। और बहुत बड़े शहरों में चले जाओ तो मेम साहब, वो बकरी में करती हो मेम साहब। हमारे प्राचीन शब्दों में बहुत बड़ी जान थी। शब्दों की शक्ति को समझो। भगवान श्री राम से कोई पूछता था ये कौन है आपकी, वो कहते थे ये मेरी भार्या। धर्मपत्नी शब्द बहुत अच्छा है और ये मेरे पति हैं ये भी कहना अच्छा है। अब पति भी बहुत कम कहती हैं स्त्रियां, कहती हैं ये मेरे हस्बैंड हैं। हस्बैंड, जब पत्नी कहे हंस तो हंस, जब कहे बैंड तो बंद हो जाए, बस हस्बैंड। पति देव कितना सुंदर शब्द है। अभी गुरुदेव के लिए कोई नया शब्द लोगों ने नहीं ढूंढ पाए हैं, नहीं कुछ और बता देंगे हमको भी। हाँ, धर्म पत्नी नारी का बहुत बड़ा विशेषण है। धर्म पत्नी का धर्म क्या होता है इसको भी समझ लेना। पत्नी बन जाना तो आसान है, मंडप में 7 फेरे घूम लिया, चकईक चकधुम मकईक लावा तिकड़िक तिकड़म पत्नी बन गई। लेकिन पत्नी का धर्म कौन सिखाएगा? और जिस समय शादी होती उस समय धर्म सिखाने का टाइम भी नहीं। कौन सिखाएगा वह, कौन सुनेगा वह? कई लोग मुझको शादी में बुलाते आप भी आ जाना। मैंने कहा मुझे शादी के बाद बुलाओ, जब पति पत्नी दोनों आ जाएं, थोड़ा स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं, ये हड़कंप मच जाए जो भूकंप था ये सब खत्म हो जाए, ये ढोल धमाका, तब बुलाओ। तो पति पत्नी को गृहस्थ धर्म का ज्ञान दूं मैं, गृहस्थ धर्म की दीक्षा दी जाए। और यदि ये संत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, संत सभी गृहस्थों को संभालने की जिम्मेदारी संत की है। संत अगर विश्राम करता है तो गृहस्थ का विश्राम खत्म हो जाता है। संत को बहुत मेहनत करना चाहिए, बड़े बड़े सत्संग समागम कर कर के गृहस्थ धर्म का ज्ञान देना चाहिए। ये गृहस्थ धर्म साधारण धर्म नहीं है। भगवान को भी गृहस्थ के घर में जन्म लेना पड़ता है, ये वह गृहस्थ आश्रम है। महान से महान संत भी गृहस्थ के घर में ही जन्म लेता है। ये वो भूमिका है जहाँ बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े संत महंत और भगवंत भी जन्म लेते हैं। ये वो नारियां हैं जिनकी गोद में भगवान भी खेलता है और जिनके आंचल में भगवान भी दुग्ध पान करता है और जिनके संस्कार से भगवान भी संस्कारित होता है। इसलिए नारियों का स्थान कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है। नारियों को सताना बहुत बड़ा पाप हो जाता है और स्त्रियों को सहनशील बनना चाहिए। छोटी छोटी बात में रोने लग जाना, कोने में बैठकर निसुसते रहना, ये भी आदत छोड़ो। बहुत सोना चांदी पहनने की भी आदत कम करो।
तुम्हारे चरित्र की चमक सोना से कम नहीं है और तुम्हारे सेवा की चमक चांदी से कम नहीं है। और तुम्हारी मीठी वाणी, याद रखना, तुम्हारे मुख की सर्वस्व सुंदरता का स्वरूप है। मीठी वाणी। अपने पति से भी संभल कर बोलिए, माता पिता से भी संभल कर बोलिए, छोटे बड़े का अदब लिहाजा रखिए, बड़े भाई का भी आदर करिए, छोटे भाई का भी ख्याल रखिए। कोई रिश्ते में उम्र में छोटा है लेकिन बुद्धि में तुमसे बड़ा है तो उसका विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सारा खेल बुद्धि का ही है। भगवान कृष्ण की पालन पोषण करने वाली मां यशोदा कहती है, कृष्ण तुम मेरे हाथों से पल रहे हो, यशोदा को यश देने के लिए आए हो, नंद बाबा को आनंद देने के लिए आए हो। नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ी थी मेरे पास आते। कभी कभी कोई दिव्य आत्मा, कोई महान आत्मा, कोई श्रेष्ठ आत्मा तुम्हारे द्वारा जन्म ले लेती है तो अपना सौभाग्य समझना कि ऐसी दिव्य आत्मा की सेवा करने का मुझको मौका मिल गया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। ये श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि हे भगवान, आप कब अवतार लेते हो? कृष्ण ने कहा था, जब धर्म घटने लगता है, अधर्म बढ़ने लगता है, दुष्टों का विनाश करने के लिए और पवित्र आत्माओं को, सज्जनों को शांति प्रदान करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं। यदि आप धर्म की स्थापना कर रहे, धर्म का कार्य कर रहे हैं, कोई मंदिर बना रहे हैं, कोई आश्रम बना रहे हैं, तो ये भगवत कार्य कर रहे हैं। आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जैसे अभिषेक यादव जी ने किया है। बहुत मेहनत किया है, बहुत हिम्मत है उनके पास। कहाँ है वो? चाहे जहाँ हो, लेकिन हैं यहीं कहीं। कितना सबको सूचना दिया है। पीछे मुड़कर देख लो, कितने देवी देवता विराजमान हो चुके हैं। सब मंडप फुल हो गया। धन्य है, धन्य। लोग कहते हैं कलयुग है, मुझे लगता है सतयुग भी है। सतयुग द्वापर त्रेता में इससे अच्छा नहीं था, कलयुग में ज्यादा अच्छा है। त्रेता में साधु संतों को राक्षस खा जाते थे, कलयुग में राक्षस खाली मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं, साधु संतों को तो नहीं खाते ना, तो अच्छा है उससे। मैं तो चाहूंगा कलयुग ही रहे, कम से कम हम तो बचे। साधु संत को खा जाते थे। जब भगवान राम वनवास में गए, ऋषि मुनियों के आश्रम के आसपास में जंगल में हड्डियों का ढेर देखा। राम ने ऋषि मुनियों से पूछा, ये हड्डियां किसकी? तो ऋषि मुनियों ने
राम से कहा कि ये राक्षस लंका तरफ से आते, सब ऋषि मुनि साधु संतों को खा गए, ये साधु संतों की हड्डियों के ढेर है। अब कलयुग में साधु संत भी उस मॉडल का नहीं है कि उसको खा जाओ हड्डियों में ढेर लग जाए। बड़ा युग परिवर्तन हो रहा है। जब ज्यादा अधर्म बढ़ता है तो साधु संत के रूप में भगवत सत्ता आकर के शासन प्रशासन की कमान अपने हाथ में संभाल लेती है और धर्म की रक्षा करती है। याद रखना, बहुत अत्याचार नहीं बढ़ सकता है। जितने अभी शांत और सज्जन आपको दिख रहे हैं, इनके अंदर भी प्रचंड शक्ति विद्यमान है। ये तब तक चुप हैं जब तक अत्याचार चरम सीमा को नहीं छूता है। जब छुएगा, इसी में से बहुत क्रांतिकारी आत्माएं अवतरित होकर निकलेंगी और उस अत्याचार का विनाश करेंगी। इसलिए ये भगवत कार्य है, कभी कभी करने का मौका आपको भी मिलता है। ये कोई साधारण कर्म नहीं है, धर्म की रक्षा करना। जब जब हो ही धर्म की हानि, चौपाई दोहराना, भाव से गाना। बढ़हि असुर अधम अभिमानी, बढ़हि असुर, गाइए भाव से गाइए, अभिमानी। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा। कौन सा शरीर? पशु पक्षी का नहीं, मनुष्य का शरीर धारण करके मनुज शरीरा भगवान अवतार लेते हैं। कभी नारी के रूप में दुर्गा बनकर, कभी लक्ष्मी बनकर, कभी सीता बनकर, कभी राधा बनकर, कभी रुक्मणी बनकर, और कभी पुरुष के रूप में राम और कृष्ण बनकर, कबीर और तुलसी बनकर, और कभी संत का रूप लेकर, और कभी आप जैसा महान भक्त बनकर धर्म और भक्ति फैलाने के लिए इस धरती पर जन्म होता है। जोर से ताली बजाया करो, तुम ढीले आदमी हो। ताली बजाने से बहुत फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा, आपकी पड़ोस में बैठा यदि कोई श्रोता सो गया है, ताली की तड़तड़ाहट से वो जाग जाएगा, वो भी प्रवचन सुने। दूसरा फायदा, ताली बजाने से ये पॉइंट एक्यूपंक्चर होते, इससे हार्ट अटैक की बीमारी, शुगर की बीमारी, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, सिर दर्द की बीमारी समाप्त हो जाती है। चुप्पे बैठ रहो, हाथ पर हाथ धरे, खूब दर्द हुई नस नस में दर्द, फिर गीत गावत घूमो कि दर्द मोरे नस नस में। अरे तुम्हारे दर्द हो जाए खोपड़ी के बाल में। हाँ, थोड़ा मस्ती में भी रहना चाहिए, ताली बजाना चाहिए। इतना ढीले ढाले सुस्त जहाँ बैठे हो अधबरे बैठे, पता नहीं एक एक बोतल खून दान करके आए। चंगे रहना चाहिए। जोर से ताली बजाना सीखो, बजा के दिखाओ एक बार, बजाते रहो। अरे बंद करो, प्रवचन भी होना। कमाल है। और हंसना भी चाहिए। बहुत मोटा मोटा मुंह बनाकर बैठोगे, गुरुजी भी डर जाएंगे। थोड़ा हंसना भी चाहिए। गुरुजी के साथ हंसो, फिर घर में जाकर पति पत्नी हंसो, अपने माँ के साथ हंसो, पिता के साथ हंसो। लेकिन मैं नहीं कहूँगा, तुम समझो, ऐसी जगह मत हंसो जहाँ फंसोगे। हंसना भी समझ के, खुश रहना चाहिए इंसान को। ये दुनिया में जो हो रहा है तुम पूरा बदल नहीं सकते। जो हो चुका है, जो होने वाला है, तुमको पता ही नहीं।
फालतू टेंशन लेकर बैठोगे आप। अभी भूकंप आ जाए, ये धरती धस जाए, हम आप सब नीचे चले जाएं, एक साथ मुक्ति हो जाएगी। क्या पता है, अभी तो प्लानिंग बनाकर बैठे हो, घर जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये कल करना है, परसों वो करना है, अगले साल ये करना है। सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाए। इसलिए जब सब कुछ हमारे बस में नहीं है तो टेंशन करने की जरूरत भी नहीं। उचित कर्म करो, कर्मणे स्वाधिकारास्ते मा फलेश कदाचन, स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मसनते, स्वयं भ्रमंत संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। कर्म में तेरा अधिकार है, फल तो कर्म देगा। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। आपके भाग्य को भगवान नहीं बनाता, भगवान ने हर व्यक्ति को अपना अपना भाग्य बनाने के लिए स्वतंत्र कर दिया। आपका भाग्य मुख्य 5 चीजों से बनता है। नंबर 1, आपका जो स्वभाव है, जिसको इंग्लिश में नेचर कहते हैं, स्वभाव से ही आपका भाग्य निर्मित होता है। और सुंदर स्वभाव बनाने में खर्च कुछ नहीं होता है, लेकिन सुंदर स्वभाव बन जाए तो प्रॉफिट बहुत होता है। जिस डॉक्टर का स्वभाव अच्छा नहीं है उसके पास मरीज कम जाते हैं। जिस नेता का स्वभाव अच्छा नहीं है उसके वोटर, सपोर्टर, डिवोटर कम हो जाते हैं। और जिस टीचर का स्वभाव अच्छा नहीं उसके पास ट्यूशन पढ़ने नहीं जाते बच्चे। जिस स्कूल मालिक का स्वभाव अच्छा नहीं उसके स्कूल में नाम लिखाने कोई नहीं जाता। बोलते अरे भाई खतरनाक है, कब नाराज हो जाए, उठा के कुर्सी मार दे, राम राम सत्य हो जाए। दूर रहो। जिस गुरु का स्वभाव अच्छा नहीं उसके पास भी कोई नहीं जाता। और जिस मजदूर का स्वभाव अच्छा नहीं उसको कोई मजदूरी पे रखना नहीं चाहता। और जिस मालिक का स्वभाव नहीं उसके यहाँ कोई नौकरी भी नहीं करना चाहता। स्वभाव का कितना प्रभाव है। जिस सास ससुर का स्वभाव अच्छा नहीं है उसके साथ में बहू बेटा रहना नहीं चाहता। बोले अरे भीख मांग लेंगे लेकिन भाई इनसे पिंड छुड़ाओ।